तमिलनाडु के उस पुराने कस्बे की गर्म दोपहरी में जब अमित वर्मा ने राजेश मिश्रा की डायरी विक्रम को सौंपी तो उसके हाथ कांप उठे। डायरी में राजेश की लिखावट थी, जानी पहचानी, वैज्ञानिक शब्दों में लिपटी भावनाओं की स्याही। विक्रम, जब तू ये पढ़ रहा होगा मैं शायद इस दुनिया में नहीं होऊंगा, लेकिन तुझे लौटना होगा, वहां नहीं जहां तू आया था, बल्कि उस समय में जब तूने पहली बार किसी का दिल तोड़ा था। अगर तेरे भीतर अब भी इंसान जिंदा है तो ये मशीन तुझे वहीं पहुंचा सकती है और शायद कुछ बदल भी सके। विक्रम की आंखों में आंसू थे। वो जानता था अब ये महज वक्त में लौटने की नहीं बल्कि खुद को बदलने की यात्रा थी। एक ऐसा मौका जिसे नियति शायद हजारों में किसी एक को देती है। डायरी में दिए गए कोऑर्डिनेट्स और दिशा के अनुसार एक सुनसान सी गुफा के भीतर जमीन से 20 फीट नीचे वहां पड़ी थी एक जंग लगी, टूटती बिखरती समय मशीन, धूल और जंग से भरी हुई, लेकिन अब भी जीवित, जैसे वर्षों से सिर्फ विक्रम का इंतजार कर रही हो। अमित ने मशीन को चालू करने में मदद की। जैसे ही बटन दबा, मशीन की पुरानी गड़गड़ाहट गूंज उठी, जैसे इतिहास फिर से जाग उठा हो। कहाँ जाना है? अमित ने पूछा। विक्रम की आवाज डगमगाई लेकिन स्पष्ट थी। 1970। एक तेज रोशनी, भयंकर कंपन और फिर शून्य। विक्रम मल्होत्रा की आंख खुली तो उसके चारों ओर वही पुराना कमरा था। लकड़ी का पलंग, दीवार पर पुरानी घड़ी और खिड़की से आती धूप। उसने घबरा कर खुद को टटोला। सब वैसा ही था, वही शरीर, वही उम्र, 35 वर्ष का जवान और ताकतवर विक्रम। वो बिना एक पल गंवाए दौड़ता हुआ अपनी पत्नी और बेटी के कमरे में गया। छोटी सी अनुराधा और उसकी माँ अनामिका और बेटा नितिन अभी अभी नींद से जागे थे। विक्रम उन्हें जोर से गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। अनुराधा, मेरी बच्ची, मैं अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। वो अपने बेटे नितिन से कहता है, अपनी बहन का हमेशा ख्याल रखना। उसकी पत्नी ने घबरा कर कहा, क्या हुआ विक्रम? अभी तो आप ठीक से सो रहे थे, ये क्या हाल है? लेकिन विक्रम कुछ नहीं कह सका, केवल रोता रहा। वर्षों के अपराधों और पछतावे का सैलाब उस पल में बह निकला। उस दिन पहली बार उसके घर में नौकरों ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। सफेद कुर्ता पहने, शांत चेहरा, आंखों में नम्रता, होठों पर एक संतुलित मुस्कान। उसने सबको नमस्ते किया, हाथ जोड़कर उनके पुराने अपमानों के लिए क्षमा मांगी। सब स्तब्ध थे। क्या ये वही विक्रम मल्होत्रा है? विक्रम अब बदल चुका था। उसने पुरानी जिंदगी, घमंड, गुस्से, व्यापार की चकाचौंध सब कुछ छोड़ दिया। उसने अपने पैसों से एक ट्रस्ट की स्थापना की, अनुराधा ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के अंतर्गत उसने स्कूल, अनाथालय, वृद्धाश्रम, विधवा सहायता केंद्र जैसे संस्थान शुरू किए और देश भर में सेवा का एक संकल्प चलाया। अनुराधा को वह उच्च शिक्षा दिलवाता है, उसे विदेश पढ़ने भेजता है, लेकिन इस बार वो एक पिता की तरह साथ खड़ा रहता है। वो जानता है कि यही उसका प्रायश्चित है, यही उसका धर्म। वर्षों बाद अनुराधा की शादी एक प्रसिद्ध और संवेदनशील डॉक्टर से होती है। विक्रम ने सादे जीवन को अपनाया। अब वह करोड़ों का मालिक होते हुए भी एक सादा कुर्ता पहनता था, हाथ में माला और चेहरों पर मुस्कान बांटता था। उसके चेहरे की झुर्रियों में पश्चाताप नहीं, शांति थी। आंखों में थकान नहीं, अनुभव था। वर्षों बीत गए। अब वृद्ध विक्रम एक आश्रम में बैठा, बच्चों को कहानियां सुनाया करता। उसके आसपास हर उम्र के लोग होते, कोई अनाथ, कोई विधवा, कोई वृद्ध। सभी उसे बाबा कहकर बुलाते थे। एक दिन अनुराधा अपने बच्चों के साथ मिलने आई। पापा, आपने हमें बहुत कुछ दिया,